जम्मू कश्मीर के रियासी में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज अब जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद थी कि उन्हें शेष भारत से रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का एक मौका मिलेगा और ऐसा उनका ये सपना अब सच हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाए गए ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन हो चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पुल के उद्घाटन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और इस पुल के जरिए जम्मू कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने का केंद्र सरकार का एक लंबा प्रयास जो था ये सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेलवे लंबे वक्त से इस ब्रिज को बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। इस ब्रिज को बनाने में भारतीय रेलवे को करीब 20 साल से ज्यादा वक्त लगा है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि वाकई एक कठिन काम था, लेकिन इसे कर दिखाया। इस ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर की ऊंचाई से भी 35 मीटर ज्यादा है। एफिल टावर को दुनिया की एक सर्वाधिक सबसे ऊंची जो एक तरीके का स्टेचू माना जाता है, इमारत मानी जाती है। जल्द ही इस ब्रिज के ऊपर से पहली ट्रेन गुजरेगी जो बक्कल और कौरी के बीच चलेगी। ये दोनों जगह जो है ये कश्मीर रीजन में आती है। ये ब्रिज हर मौसम में चलने वाली 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। बता दें आपको कि कश्मीर घाटी में लंबे वक्त से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान समय में आपको बता दें कि सर्दी के महीनों में भारी बर्फबारी के चलते जम्मू से कश्मीर की ओर जाने वाला सड़क मार्ग जो है वो भी काफी जटिल है और वो सड़क मार्ग बंद हो जाता है, जिससे कि लोगों की कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। रेलवे विशेषज्ञों के अनुसार बता दें कि नई रेलवे लाइन से भारत को सीमा क्षेत्र में भी रणनीतिक लाभ होगा, क्योंकि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो आतंकवाद से ग्रस्त है और लगातार वहां पर आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती रही। चिनाब नदी के ऊपर बने इस रेलवे ब्रिज को बनाने वाली कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक गिरिधर राजगोपालन कहते हैं कि इस ब्रिज की मदद से सैन्य बल और जरूरी सामान सीमाई क्षेत्र में साल भर अब पहुंचाया जा सकता है, जो पहले कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था और सैन्य मदद पहुंचाने में भी सड़क रास्ते का इस्तेमाल करते हुए काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता था। रणनीतिक मामलों की विशेषज्ञ श्रुति पांडलाई कहती हैं कि इससे भारत को पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तनावपूर्ण संबंध वाले पाकिस्तान और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के रणनीतिक लक्ष्य को फायदा उठाने में मदद मिलेगी। बता दें आपको कि लगातार ये मांग होती रही है और लगातार जम्मू कश्मीर के लोग भी रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की मांग करते रहे हैं और इस रेल कनेक्टिविटी के साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोग जो हैं उनकी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर मिली जुली राय देखने को मिली। बता दें आपको कि कुछ स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस रेलवे कनेक्टिविटी से निश्चित तौर पर परिवहन को बेहतर बनाया जा सकता है और परिवहन को बेहतर बनाए जाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन उनका एक कंसर्न भी ये है कि इससे सीधा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सेना और सरकार का नियंत्रण बढ़ जाए। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के इस रियासी इलाके के आने वाले लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे सरकार घाटी पर अपना नियंत्रण और ज्यादा बढ़ा सकती है। ये रेलवे लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 50 से अधिक राजमार्ग, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के साथ साथ एक बड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि सारे अच्छे काम क्या मेरे हाथ से होना ही भगवान ने लिखा है। सीधे तौर पर उन्होंने इस पुल का उद्घाटन करते हुए साफ तौर पर कहा है, खुले मन से कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में आपको ज्ञात है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करके और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं
इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि अब उनका क्या होगा। बता दें कि जब धारा 370 को हटाया गया उस वक्त काफी तनाव का माहौल देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त राज्य भर में कई महीनों तक लागू रही। तब सरकार ने कई प्रशासनिक बड़े बदलाव भी किए, जिन्हें वो कश्मीर को भारत के अन्य क्षेत्रों के एक साथ अधिक निकटता से एकत्रित करने के प्रयासों को एक सटीक और एक सकारात्मक प्रयोग देखती है। बता दें आपको कि रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बयान दे रहे हैं और सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के लिए भारत की योजनाएं स्वाभाविक रूप से इसके रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक विवादित जगह रही है, लेकिन स्थानीय जरूरतों को संदर्भ में ध्यान में रखना जरूरी होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उतना ही अधिकार मिले जितना कि शेष भारत के लोगों को मिलता है। चिनाब नदी पर बने इस पुल के निर्माण को साल 2003 में मंजूरी दी गई, लेकिन इस क्षेत्र की खतरनाक भौगोलिक संरचना, सुरक्षा कारणों और अदालती मामलों के कारण इसके निर्माण में समय सीमा से अधिक देरी हुई है, जो कि काफी अधिक देरी बताई जा रही है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस पुल को बनाने में लगातार काम नहीं किया जा सका। लगातार जो कंपनियां इसका निर्माण कर रही थी वो इसको जो है अमली जामा पहनाने में कंटिन्यूटी के साथ काम नहीं कर पाई, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके निर्माण में इतनी देरी देखने को मिली। इस परियोजना पर काम करने वाले इंजीनियरों को निर्माण के शुरुआती चरणों के दौरान पैदल या खच्चर की मदद से एरिया तक पहुंचना पड़ा और वहां तक जरूरी जो सामग्री थी उसको पहुंचाया जाने लगा। बता दें आपको कि हिमालय की भू तकनीकी विशेषताओं को अभी पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका है, और इसके लिए ब्रिज अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में बनाया गया है। बता दें कि हिमालय की श्रेणी में ये पहाड़ियां आती हैं जो कि रियासी जिले में है, और कहीं ना कहीं उस इलाके में, उस पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं भी देखने को मिलती रहती हैं। इन तमाम भूकंप के कारणों के चलते और प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारतीय रेलवे को काफी इस पुल को बनाने में रिसर्च करनी पड़ी। इसके आकार और अर्धमंडलाकार भाग में सुधार करना पड़ा ताकि यह पुल करीब 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का सामना कर सके। इस ब्रिज को लेकर राजगोपालन कहते हैं कि स्थान की दुर्गमता, संकरी सड़कों को देखते हुए इसका निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। पुल के कई घटकों का निर्माण उसी जगह पर किया गया था जहां पर आसानी थी इसका निर्माण करने को लेकर, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल होना था उसे अन्य साधनों से वहां पर पहुंचाया गया। ब्रिज के निर्माण में इंजीनियरिंग से जुड़ी जटिलताओं के अलावा रेलवे को एक ब्लास्ट प्रूफ संरचना बनानी पड़ी, जो कि किसी भी तरीके से इस पुल पर यदि किसी तरीके का कोई ब्लास्ट होता है तो उसका कोई नुकसान पुल को ना हो, और कोई नुकसान ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन को ना हो, ऊपर से गुजरने वाली किसी भी रेलवे जो है मालगाड़ी को ना हो। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। निर्माण कंपनी एफकॉन्स का दावा है कि पुल 40 किलोग्राम TNT तक के तेज विस्फोट का भी सामना करना पड़ सकता है। ये एक केबल आधारित पुल है जो कहीं ना कहीं भूकंप रोधी बनाया गया है, और केबल्स का इस्तेमाल भूकंप और विस्फोट की संभावनाओं के चलते ही किया गया है। विस्फोट में भले ही कोई नुकसान हुआ हो या फिर कोई पिलर टूट गया हो, इस दौरान धीमी गति से ट्रेनें चलती रहेंगी। ट्रेनों का आवागमन जो है वो प्रभावित नहीं होगा, ये विशेषज्ञों का कहना है। इससे आगे आपको बता दें कि विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कश्मीर घाटी में हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखने के यहाँ उद्देश्य से ये अर्थव्यवस्था को भी बहुत जरूरी और एक नए आयाम तक ले जाने का काम करेगा। बता दें कि सदियों से महीनों यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बाधित रहती थी, जिसके आधार के ऊपर कृषि क्षेत्र पर निर्भर व्यवसायों के लिए एक प्रमुख समस्या बनी रही है। यहाँ के लोगों को अपना उत्पाद बेचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर कश्मीर घाटी में 10 में से 7 कश्मीरी फलों की खेती पर आधारित है, फलों की खेती पर निर्भर है,
जिनको लगातार फलों की सप्लाई को लेकर चिंता का सामना करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में, जो कि काफी सेंसिटिव है, कश्मीर की एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में से एक के मालिक उमेर शाह ने कहा कि रेल लिंक का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। उमेर शाह का सीधे तौर पर कहना है कि रेल बहुत आवश्यक है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें अब कोल्ड स्टोरेज में रखे गए अधिकांश पल्म और सेब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे उत्तरी भारत के राज्यों में उनकी सप्लाई करने में यहाँ पर कम वक्त लगेगा, आसानी होगी और जिसके माध्यम से वे अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नई रेलवे लाइन किसानों को दक्षिण भारत तक पहुंचने में मदद करेगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये रेल ब्रिज जो है ये मदद करेगा, जो उनकी आय को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। फिर भी अंतिम क्षेत्र तक बेहतर कनेक्टिविटी के बिना उन्हें रेलवे कार्गो में तत्काल बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आती। सीधे तौर पर उनका कहना है कि व्यावसायिक तौर पर यहाँ पर उन्हें किसी तरीके से जो कार्गो है और जिसके आधार पर माल को पहुंचाया जाता है, उस कनेक्टिविटी में तेजी आना बेहद जरूरी है। शाह कहते हैं कि निकटतम रेलवे स्टेशन पुलवामा से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। हमें पहले उपज को स्टेशन पर भेजना होगा, फिर उसे उतारकर ट्रेन में लोड करना होगा और उसके बाद उसकी सप्लाई। ये काम बहुत ज्यादा संभाल कर करने वाला है। खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में हमें नुकसान को कम करने के प्रयास करने हैं। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के व्यापारियों में इस रेल परियोजना और इस ब्रिज के निर्माण से एक नए जो है रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न होने की यहाँ पर उम्मीद दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये भी मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के पर्यटन राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र की सुदूरता के बावजूद कश्मीर के शानदार पर्यटन स्थलों पर हाल ही में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई थी। पिछले साल काफी पर्यटक आए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए कुछ आतंकी हमलों ने इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन न केवल सस्ती होगी बल्कि यात्रा का समय भी आधा हो जाएगा। इससे पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कई तरीके की चुनौतियां भी सामने हैं। जम्मू कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, जिनसे पार पाना भी भारत सरकार के लिए एक बड़ा टास्क है। बता दें आपको कि चरमपंथी गतिविधियां लगातार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती रही हैं। हालांकि पिछले साल रिकॉर्ड टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन फिर भी ये घटनाएं जो हैं इनमें तेजी देखने को मिली। बता दें आपको कि कश्मीर घाटी से अपेक्षाकृत जम्मू शांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जो कि कश्मीर के लिए एक चिंता का कारण तो नहीं है बल्कि कश्मीर के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि कश्मीर में भी आने वाले वक्त में शांति बहाली हो सकती है। बता दें आपको कि बीते साल जिस तरीके से रियासी में चरमपंथियों ने एक बस पर हमला किया था, जिसमें 9 हिंदू तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे, उसी आधार पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में भी आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। बता दें आपको कि ये हमला सालों से हुए सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। इसके अलावा बता दें आपको कि भारत के सेना और नागरिकों के अन्य हमले भी यहाँ पर नागरिकों पर देखने को मिले हैं। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसके उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का उद्घाटन किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सौगात भेंट की है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में व्यापार को लेकर और पर्यटन को लेकर किस तरीके से ये नया ब्रिज आगामी वक्त में एक निर्णायक भूमिका में साबित होगा और इससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ शीर्ष भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके से ये जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इलाका जो है न सिर्फ जम्मू को बल्कि कश्मीर इसके साथ साथ लद्दाख को भी कनेक्ट करने में मदद करेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।